सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आप सभी का स्वागत करता हूं। ज्योतिष की जो नई नई जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज ज्योतिष ज्ञान के अंतर्गत आपको नक्षत्र का ज्ञान करा रहे हैं। आज का नक्षत्र है विशाखा। पिछले हमने कई सारे नक्षत्रों का विश्लेषण आपको करके दिखाया है। आज हम विश्लेषण जो करने जा रहे हैं वो है विशाखा नक्षत्र का। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा जो ये चैनल है ज्योतिष सेवा आपके द्वार, आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल पुश बटन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरा आप सभी से अनुरोध भी है कि आप अपनी कीमती राय, अपने विचार मुझे दें, कमेंट करें। मेरा फ़ोन नंबर भी इसके नीचे होता है, फ़ोन नंबर दें, फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर मेरे साथ ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हैं और आपके सुझावों का मैं स्वागत करूँगा और जो अगला वीडियो बनाऊँगा उसमें आपके नाम से इसको प्रकाशित भी करूँगा। तो मित्रों, आज का जो नक्षत्र है इसको बोलते हैं विशाखा नक्षत्र है। नंबर 16 है इसका। इसके जो स्वामी हैं वो गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज की जो महादशा है वो 16 साल की होती है। इसके बारे में कहा है, अति लुब्धो अति मानी निष्ठर है कलह प्रिय, विशाखायाम नरो जातो वैश्या जन रतो भवेत। अति लुब्धो अति मानी च निष्ठर है कलह प्रिय, विशाखायाम नरो जातो वैश्या जन रतो भवेत। विशाखा में जिसका जन्म होता है वो लोभी, महाअभिमानी, निष्ठुर, झगड़ालू और वैश्यागामी होता है। ये इसका नक्षत्र का सार है। इसके देवता शुक्राग्नि हैं। नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हैं गुरु, राशि स्वामी शुक्र हैं। चरण इसके जो 3 अक्षर हैं वो तुला राशि में आते हैं, ती, तू और ते। और जो एक चरण है तो वो इसका वृश्चिक राशि में आता है। तो इस प्रकार ये जो नक्षत्र है ये तुला राशि में ज़्यादा प्रभाव करता है। इसके 3 चरण हैं और वृश्चिक राशि में इसका सिर्फ 1 चरण है, इसका प्रभाव वृश्चिक राशि में कम होता है। इसके जो तुला राशि में जो वर्ण है वो शूद्र है, वश्य मानव है, योनि व्याघ्र है, गण राक्षस है, नाड़ी अंत है, तत्व वायु है। वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो स्वामी हैं राशि का मंगल है, वर्ण ब्राह्मण है, वश्य कीट है, योनि व्याघ्र है और जो गण है वो राक्षस है, नाड़ी इसके अंत है और जो इसका तत्व है वो जल है और ये ब्राह्मण वर्ण होता है इसमें। इसकी जो महादशा होती है विशाखा नक्षत्र की 16 साल की होती है और जो नक्षत्र ये जिसमें जो चंद्रमा गोचर करता है उसके कितने अंश और कितने कला हैं उसके हिसाब से इसकी जो दशा है वो तय होती है कि जहाँ तक कितना भोग चुका है और कितनी उसने अभी भोगनी है। तो इसकी जो अंश और कला के ऊपर डिपेंड करता है कि नक्षत्र में चंद्र का गोचर कितना हुआ है, उसके हिसाब से इसकी जो है दशा तय की जाती है। बाकी कुल दशा का मान इसका 16 साल का होता है। तो मित्रों, 3 चरण इसके तुला राशि में होते हैं और 1 चरण मात्र इसका वृश्चिक राशि में होता है। वृक्ष राशि मित्र राशि है और तुला राशि इसकी आप शत्रु राशि कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र का और गुरु का कोई मेल नहीं है आपस में, तो दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही अभिमानी हैं, तो उसको आप इसका शत्रु राशि कह सकते हैं। अब ये जो मंगल की राशि में जो गुरु का नक्षत्र जो होता है 1 चरण, वो बहुत अच्छा फल देता है क्योंकि गुरु और मंगल दोनों मित्र हैं। तो इस करके ना जो 1 चरण है वो बढ़िया फल देगा और जो 3 चरण का तुला राशि में है वो बहुत बढ़िया परिणाम नहीं देता है। अब जब वृश्चिक राशि में हम देखते हैं तो वहाँ जो मंगल की राशि है उस राशि में ये उच्चाभिलाषी होता है, धर्म कर्म को मानने वाला होता है, गुणी होता है, न्यायप्रिय होता है, परंतु ये कट्टर टाइप होते हैं, अपने उस पर विचारों पे ये कट्टर होते हैं। गुरु ज्ञान देता है, न्यायप्रिय जो देवता है गुरु, तो वो न्यायप्रियता देगा, वो ज्ञान देगा तो न्यायप्रियता भी देगा, तो वहाँ थोड़ा सा इसको झुकना पड़ता है। और उसके साथ में मंगल जो है बल पराक्रम साहस हिम्मत देगा, ऊर्जा से इसको लवरेज रखेगा। तो इस प्रकार वृश्चिक राशि में जो पहला चरण है वो उसका विशाखा नक्षत्र अच्छा रहता है और तुला राशि में जो 3 चरण है वो थोड़े ठीक नहीं रहते हैं इसके। तो तुला राशि व लग्न जो होती है इनकी, जिसमें शनि सुकेश बनता है, पंचमेश बनता है। इस नक्षत्र में जो जन्मा जातक है गुणी, नीति कुशल, ईमानदार, विद्वान होगा। शुक्र गुरु का प्रभाव जातक पर सारी उम्र रहेगा क्योंकि दोनों ग्रहों का प्रभाव हो गया और जन्म कुंडली के अनुसार इसका जीवन और व्यक्तित्व जो है वो अच्छा होता है।
गुरु शुक्र के युति होने पर जातक सुंदर, आकर्षक, वकील, हरफन मौला और गुरु शुक्र का युति है, आपस में योग है कुंडली में, तो ऐसा होगा जातक। हसमुख होगा, मनोविनोद वाला होगा, प्रिय होगा। गुरु अगर मेष लग्न में धनु का हो तो शुक्र तुला का हो तो जीवन साथी का भाग्य उत्तम, गृहस्थ उत्तम होता है, उसका बहुत अच्छा सुखी होता है। गुरु उच्च का या चतुर्थ में हो तथा तुला राशि का स्वामी भी उच्च का हो तो जातक जो है महान ऐश्वर्यवान, क्योंकि यह परिवर्तन हो जाता है। तो गुरु उच्च का तो शुक्र उच्च का हो गया, शुक्र द्वादश भाव उच्च का बन गया 12वें मीन राशि में, और गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च का बन गया, तो एक राजयोग बनता है ये। हालांकि इसको विपरीत राजयोग कहते हैं, लेकिन एक राजयोग होता है, ये बड़ा ऐश्वर्यवान होता है, समाज में विख्यात होता है ऐसा आदमी, बड़ा वाहन, भूमि, संबंध वगैरह सारे कुछ इसको बहुत अच्छा उत्तम कोटि का मिलता है। तो इस प्रकार जो है इसका बड़ा मान सम्मान होता है, अच्छे अच्छे मकानों का मालिक होता है वो, और उसका समाज में बहुत बड़ा मान सम्मान होता है। और कई बार अगर गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, तो जातक जो है वैश्यगामी होगा, निष्ठुर होगा और वो अड़ियल स्वभाव का होगा। विशाखा का मतलब होता है विभाजन, किसी चीज़ को विभाजन करना, उसको बोलते हैं विशाखा नक्षत्र। तो ऐसे जो लोग हैं अपने काम को पूरा करने में और लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये छोड़ते नहीं उसको। अगर शुक्र और गुरु की स्थिति अच्छी है तो, अगर शुक्र और गुरु की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तो ये नक्षत्र जो है उनको बड़ा, तुला राशि वालों को ठीक नहीं होता, नुकसान देता है उनको। अब इसमें कुछ हमारे अच्छे पॉइंट भी आते हैं। अच्छे पॉइंट क्या है जातक के लिए कि जातक प्रभावशाली, अच्छा बोलने वाला होता है, व्यवहारिक होता है, विज्ञान जैसे विषय में अच्छी रुचि रखता है, न्याय प्रेम मिलेगा, नेतृत्व करने की इसके अंदर क्षमता होगी, साहस के जो कार्य हैं उसमें वो प्रवीणता वाला होगा, साहस के कार्यों को वो फटाफट करने की कोशिश करता है। अब कहीं अगर प्लस पॉइंट होता है तो उस जगह पर थोड़े बहुत माइनस पॉइंट भी जरूर आते हैं। तो इसका जो माइनस पॉइंट है वो माइनस पॉइंट ये है कि जन्म कुंडली में अगर गुरु शुक्र मंगल की जो स्थिति है वो खराब है, गुरु की, शुक्र की और मंगल की, अगर तीनों की स्थिति ठीक नहीं है तो जातक में क्या प्रभाव होगा? जातक झगड़ालू होगा, गलत रास्ते अख्तियार करने वाला होगा, लोभी होगा, निष्ठुर होगा, कलेश करने वाला होगा, स्वार्थी होगा, चालाक होगा, अपना भाग खराब करने वाला होगा और अपने ही पैर पे कुड़ाली मारने वाला होता है। ऐसे जातक का जो कार्य क्षेत्र है वो ट्रैवल एजेंट हैं, टूरिस्ट हैं, जहाज़ों पर नौकरी करने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, बैंक ऑफिसर बनते हैं, ठेकेदार वगैरह होते हैं, और जो ये टैक्स विभाग होता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इसके कार्य अधिकारी होते हैं, जज होते हैं, एडिटर होते हैं, प्रोफेसर, प्रिंसिपल या डॉक्टर, एक्टर, ये जो सेंट होता है, सेंट के व्यापारी होते हैं, जीवन बीमा के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कस्टम विभाग में जाते हैं, मिलिट्री में भी ऐसे लोग अपना योगदान देते हैं, नेता भी बनते हैं, सरपंच बनते हैं, नंबरदार, प्रधान वगैरह भी बनते हैं, ये वकालत भी कर सकते हैं, और ऐसे काम करते हैं तो इनको इसमें लाभ मिलता है, इनमें इनको अतीत सफलता मिलती है। अब इनके जो कुछ हैं लोगों, नक्षत्र में कुछ बीमारी भी होती है लोगों को, जैसे पेट की खराबी होगी, पित्त की, गुर्दे की खराबी होगी, गुदा जो हमारा होता है, मल द्वार होता है, गुदा की खराबी होगी, प्रोटेस्ट वगैरह भी इनके प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं, इनको गिल्टियाँ हो जाती हैं, शुगर की बीमारी हो जाती है, सिर चकराना वगैरह, जो बच्चेदानी होती है अंदर पेट में, और महिलाओं के बच्चेदानी के रोग हो जाते हैं, पेशाब में परेशानी ये देता है, और शरीर में जो खून है, खून का बहना वगैरह भी इसी की वजह से होता है, पथरी का रोग भी इसी वजह से होता है, फोड़े हैं, फुंसी हैं, ऐसी बीमारियां भी ऐसे जातकों को, इस नक्षत्र वालों को अवश्य ही लगती हैं। अब इसके लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप पुखराज धारण करें, और पुखराज के जो है ना वो वजन 5.25 रत्ती का लें, आप 5.25 रत्ती ले लें, और उसके साथ में 6 या 7 रत्ती का मूंगा भी धारण करें। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, मूंगा और पुखराज का। जब कॉम्बिनेशन बनता है उसको आप अगर धारण करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अनुकूल होता है। और इसमें अगर ये जातक हैं, हनुमान जी का व्रत करते हैं या हनुमान जी की सेवा करते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो उनको भी इससे लाभ मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुला राशि में और वृश्चिक राशि में ये अलग अलग परिणाम देता है। हालांकि नक्षत्र गुरु का है, वृश्चिक राशि में बढ़िया करता है, तो तुला राशि में भी अगर प्रभाव शुभ नहीं है मंगल का, बृहस्पति का और गुरु का, तो वहाँ ये जातक पे अशुभ प्रभाव देता है और जातक ताउम्र परेशान रहता है। मित्रों, ये था आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा विशाखा नक्षत्र का? आप अपनी राय दें मेरे को इस बारे में, और मैं आपसे एक निवेदन भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ
कि आप हमारे इस वीडियो को देखें। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल पुश बटन है आप उसको दबाएं, ताकि आने वाला जो हमारा वीडियो है वो सबसे पहले आपके यूट्यूब पर खुलेगा, आपके यूट्यूब पर आपके सामने आएगा। और नई नई जानकारी हम आपको नित्य प्रति रोज़ देते हैं, कोई ना कोई वीडियो आपको रोज़ हम नई जानकारियों को देंगे। अभी हमारा नक्षत्र का चैप्टर चल रहा है, इसके बाद हमारा फिर जो है ग्रहों के जो ये दृष्टि होती है उसका अब आपके सामने आएगा कि ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टि होती हैं। उसके बाद आपको फिर हम कुछ योग बताएंगे, राजयोग कौन कौन से होते हैं, जन्म कुंडली में कौन कौन से ऐसे योग बनते हैं जो जातक को फ़ायदा देते हैं। उसके बाद फिर आपको फलित की तरफ लेके चलेंगे कि कुंडली को फलित कैसे करते हैं। तो फलित कुंडली में अभी कुछ थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फलित का एक अध्याय भी आपके सामने शुरू होगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो में सबसे नीचे है, आप चाहें तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूंगा और आपके विचारों का स्वागत करूंगा। आप मुझे अपनी जो राय हो ज़रूर दें और मेरे इस वीडियो को, चैनल को देख के सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।